तो अब हम लोग जो है जो हमारे नवंबर मंथ के जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट आपके इससे पहले हम लोगों ने देख लिए आपके अक्टूबर तक के। अब नवंबर में जो अब तक के इम्पोर्टेंट हैं उनको देख रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम श्री हरिकोटा। कह रहा है कि आपका जो है इंडिया का सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट कौन सा है जो कि आपका श्री हरिकोटा से लॉन्च होने वाला। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं अपने इंडिया का, यदि हम बात करते हैं तो जो हमारा इसरो है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जो है देश का जो है सबसे हेवीएस्ट जो है आपका जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसका नाम क्या है CM03 जो है, इसको लॉन्च करने के लिए पूर्ण रूप से आपका तैयार हो चुका है। ठीक है, अब CMS3 की यदि हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार का क्या है, मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसको हम GSAT-R जो है इस नाम से भी, GSAT-7R के नाम से भी जानते हैं। और यह देश का सबसे जो है यदि हम कह सकते हैं मोस्ट पावरफुल जो है रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है उसके माध्यम से जो है लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब यदि इसकी बात करते हैं तो इसको जो है 2 नवंबर को जो है श्री हरिकोटा स्थित हमारा जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से इसको जो है CMS3 संचार उपग्रह द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, CMS3। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। यदि हम बात करते हैं भारत का, यदि हम पहला मानव अंतरिक्ष यान, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान जो यदि हम बात करते हैं तो ये लॉन्च किया जाएगा 2027 में। ठीक है, यदि हम बात करते हैं इसरो ने जो है आपका 29 जनवरी को जो श्री हरिकोटा स्थित हमारा जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। ठीक है, इसरो जो है अपना 101वां जो मिशन लॉन्च करेगा वो पृथ्वी का अवलोकन करने वाला जो है EOS-09 जो है, जो कि असफल हो गया है, इस पर आगे फिर काम चलेगा। ठीक है, इसके बाद जो है इसरो जो है अपना स्पेसडेक्स मिशन का जो है सफल परीक्षण जो है किस रॉकेट से मदद से करेगा, तो वो होगा आपका PSLV C60। ठीक है, और इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। फिर जो NISAR है, नासा और इसरो का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है जिस पर काम स्टार्ट होने वाला था। ये इसरो से रिलेटेड कुछ न्यूज़ थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 8th पे कमीशन बाय द कैबिनेट। कह रहा है कैबिनेट के द्वारा जो है आपका जो 8th पे कमीशन, जिसको हम 8वां वेतन आयोग कहते हैं, उसका अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है। तो हमारे फॉर्मर जो है सुप्रीम कोर्ट की जज रही है कौन, रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई जी को जो है जो 8th पे कमीशन है, 8वां वेतन आयोग है, उसका चेयरपर्सन जो है अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और साथ ही कैबिनेट ने जो है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सभी टर्म्स और कंडीशन को भी अब जा करके जो है अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपके मेजर नेशनल अपॉइंटमेंट्स। यदि हम पिनाकी चंद्र घोष की यदि हम बात करते हैं तो इंडिया के पहले लोकपाल बने थे। जनरल बिपिन रावत की यदि हम बात करते हैं तो ये इंडिया के जो है पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। विशाल भी शर्मा की यदि हम बात करते हैं तो इंडिया के जो है पहले जो है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आपके यूनेस्को में। यदि हम बात करते हैं खैबी लैम की तो ये गुडविल एम्बेसडर हैं यूनिसेफ के। ठीक है, करीना कपूर खान की यदि हम बात करते हैं तो ये नेशनल एम्बेसडर है यूनिसेफ की। ठीक है, यदि हम पर्वत नई हरीश की यदि हम बात करते हैं तो इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है ये UN में। ठीक है, ऐसे अजय मानिक राव खनविलकर की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका लोकपाल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। आशीष खन्ना की यदि हम बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसके चेयरमैन है। ठीक है, भी राम सुब्रमण्यम की यदि हम बात करते हैं तो ये NHRC के चेयरमैन हैं। और अनुज राठी राणा की यदि हम बात करते हैं ये पहली वुमेन लॉ सेक्रेटरी हैं। तो ये भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट्स याद रखने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, तो यहाँ पर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई, जिनको 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा टू विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली एक्सपोर्टेड GI टैग्ड इंडी एंड पुलियान कुड़ी लेमन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहा है कि आपका जो है हमारे देश का जो है भारत ने हमारा देश भारत जो है किस देश को जो है पहली बार अपना GI टैग प्राप्त इंडी और पुलियान कुड़ी नींबू जो है उसका एक्सपोर्ट किया है। तो यदि हम बात करते हैं तो इंडिया जो है अपना पहली बार जो GI टैग वाला आपका इंडी और पुलियान कुड़ी जो लेमन है उसको यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन को जो है अपना उसको एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, कृषि और जो आपका प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको हम APDA कहते हैं, मतलब एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, उसने जो है इस सुविधा को जो है अपना स्टार्ट किया है, ठीक है। और यह निर्यात यदि हम बात करते हैं तो कर्नाटक के इंडी नींबू और तमिलनाडु के पुलियन कीड़ी नींबू का है, ठीक है। इससे जो है आपके किसानों की एक अलग पहचान बनेगी देश की, उनका आय बढ़ेगा, तो इन सब के लिए ये होता है, ठीक है। सही ऑप्शन इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, वेयर वॉज द ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इनोग्रेटेड। कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा जो पुरातत्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्शियन आपका जो है म्यूजियम, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यदि हम बात करते हैं तो इजिप्ट में, कहाँ पर? मिस्र के जो है, ठीक है, जिसको इजिप्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी मिस्र कहते हैं। तो मिस्र के जो गीजा के जो महान पिरामिडों के पास जो है, जो आपके ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम जो है वहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा जो है आपका आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, जहाँ पर आपके 1 लाख से अधिक जो है आपके जो है चीज़ें जो है दिखाई, कलाकृतियाँ जो है वो आपको दिखाई देंगी, जिसमें 7,000 वर्षों की जो है कलाकृतियाँ शामिल होंगी, ठीक है। और यह संग्रहालय 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जो है उसके लागत से बना हुआ है, जो कि आपके 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच टीम रिसेंटली वन द 13th आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 टाइटल। कह रहा है कि हाल ही में जो आपका 13th आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ, उसका टाइटल जो है किसने जीता है, ठीक है। तो आपको पता है कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है कि भारत जो है पहली बार जो है वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो आपका जीता हुआ है, ठीक है। पहला आईसीसी वर्ल्ड कप जो है 2025 जो है ये टाइटल जो है भारत ने जीता हुआ है, जो कि आज पहली बार है। इसमें यहाँ पर जो है फाइनल में इंडिया ने जो है साउथ अफ्रीका को 52 रन से हरा करके जो है अपना ये पहला खिताब जीता, ठीक है। और इस टूर्नामेंट की बात करते हैं तो इसको इंडिया और श्रीलंका ने जो है मिलकर के होस्ट किया, जो कि 30 सितंबर से लेकर के 2 नवंबर तक चला, जिसमें टोटल 10 टीमों ने हिस्सा लिया, ठीक है। और फाइनल मैच जो है कहाँ हुआ? तो फाइनल मैच की हम बात करते हैं तो ये डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में हुआ, ठीक है, डी.वाई. पाटिल में हुआ, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं चेंज करा दूंगा, ये डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में हुआ। कहाँ पर? डी.वाई. पाटिल में हुआ, ठीक है, डी.वाई. पाटिल में हुआ। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी दैट हैज बीन रीनेम्ड रिसेंटली। कह रहा है कि हाल ही में जो फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 है उसका नाम जो है बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में जो हमारे जो फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 है उसका नाम जो हमारे लीजेंडरी चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है, ठीक है। अब इस ट्रॉफी का नाम जो है विश्वनाथन आनंद कप जो है कर दिया गया है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ परिवर्तित नाम देख सकते हैं, जैसे यदि हम अहमदनगर रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो उसका नाम जो अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र में है। जलालाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है उसका जो है नाम परशुरामपुरी कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही आपका खैरथल तिजरा डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान में, उसका नाम जो है भरथरी नगर कर दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसका नाम सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किया गया है। इस्लामपुर जो कि महाराष्ट्र में था उसका नाम ईश्वरपुर किया गया है, ठीक है। कार्नेस ब्रिज जो कि मुंबई में था उसका नाम सिंदूर ब्रिज किया गया है, ठीक है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी किया गया है। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका किया गया है, ठीक है। और अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसका नाम अरालाम बटरफ्लाई सेंचुरी किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु बिकेम द प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल मैच ऑफ वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025। कह रहा है वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 में जो है प्लेयर ऑफ द मैच जो है फाइनल में किसको मिला? तो आपको पता है कि इंडिया के जो है जो ओपनर हैं कौन? शेफाली वर्मा, जो कि डायरेक्ट फाइनल खेला उन्होंने, ठीक। फाइनल और सेमीफाइनल 2 मैच खेला, तो फाइनल में इन्होंने जो है अपना 78 बॉल्स में 87 रन्स में बनाया और 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स भी लिया, इसलिए इनको प्लेयर ऑफ द मैच जो है चुना गया है। और ये यंगेस्ट जो है प्लेयर ऑफ द मैच जो है विनर है ओडीआई वर्ल्ड कप में फाइनल में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी और कुछ चीज़ आपको याद रखनी है। यदि हम विनर की बात करते हैं तो इंडिया रहा है, जिस वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया, ठीक है। उप विजेता की यदि हम बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका रहा है, ठीक है। फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच आपको बताइए दिया शेफाली वर्मा रही हैं। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा, जिन्होंने 9 मैचों में 22 विकेट लिया और फाइनल में 58 रन की पारी उन्होंने खेली। सर्वाधिक रन जो है लॉरा वोल्डरवॉट, जो कि दक्षिण अफ्रीका के कप्तान रही हैं, उन्होंने 9 पारियों में 571 रन बनाए। सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा ने लिए 22 विकेट, ठीक है।
तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड याद रखना है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो गया, सफाली वर्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है वेयर वॉज द ट्राई सर्विसेज ईस्टर्न प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज कंडक्टेड। कह रहा है कि तीनों सेनाओं के द्वारा जो है, जो आपका पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास जो है वो कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं ट्राई सर्विसेज ईस्टर्न प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज की, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में जो है ये कंडक्ट कराया गया। ये एक्सरसाइज आपका 11 to 15 नवंबर में जो है, जो ईस्टर्न फ्रंटियर क्लोज लाइन आपका एक्चुअल कंट्रोल लाइन के है, वहाँ पर कराया गया। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपका जो ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन है हमारे तीनों सेनाओं का जो है, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन और वॉर का, उसको जो है इन्हांस करना। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कुछ मेजर एक्सरसाइजेज आप लोग देख सकते हैं। दी पैसिफिक रिसर्च की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका मल्टी नेशन है, जो कि आपका सिंगापुर में हुआ। ठीक है, और इसमें किसने शामिल हुआ, तो इसमें नेवी शामिल हुई। यदि हम फ्रीडम एज एक्स की यदि हम बात करते हैं 2025, तो ये आपका साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट और जापान के बीच हुआ, जो कि साउथ कोरिया में हुआ, और यहाँ पर आर्मी पूरी शामिल थी। ठीक है, सियाम इंडिया एक्सरसाइज की यदि हम बात करते हैं 2025, तो ये आपका इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ, जो कि पटाया, जो कि थाईलैंड में है, वहाँ पर हुआ, और इसमें कौन शामिल हुआ, एयरफोर्स शामिल हुई। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं किसकी, जेडएफ की बात करते हैं, तो ये एक्सरसाइज 2025 में हुआ। ये मल्टीनेशनल था, जिसमें रसिया और बेलारूस में हुआ। ठीक है, जिसमें आर्मी शामिल हुई। ऐसे ही 21st युद्ध अभ्यास की यदि हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2025, तो ये इंडिया और यूएस के बीच में हुआ, और कहाँ पर हुआ, अलास्का यूनाइटेड स्टेट में, जिसमें आर्मी शामिल हुई। ब्राइट स्टार यदि हम एक्सरसाइज 2025 की बात करते हैं, ये मल्टीनेशनल है, जो कि इजिप्ट में हुआ, जिसमें आर्मी शामिल हुई पूरी। ठीक है, यदि हम बात करते हैं आपका 14th मैत्री एक्सरसाइज 2025, तो ये आपका इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो है उमरोई मेघालय में हुआ। ऐसे ही 12th यदि हम स्लाइनेक्स आपका जो है बात करते हैं 2025 का एक्सरसाइज, तो ये आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ, जो कोलंबो श्रीलंका में हुआ। और जय माता एक्सरसाइज की यदि हम बात करते हैं 2025, तो ये आपका इंडिया और जापान के बीच में हुआ, जो कि चेन्नई कोस्ट पे हुआ। तो नेवी ये रही। ठीक है, सही सब याद रखना है आपको। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हु सक्सेसफुली कन्वर्टेड थोरियम टू यूरेनियम फ्यूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि दुनिया में पहली बार जो है थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट जो है किस देश ने किया है। तो हाल ही में यदि हम बात करते हैं तो चाइना ने पहली बार जो है थोरियम मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर में थोरियम को जो है यूरेनियम ईंधन में रूपांतरित किया गया है। ठीक है, इस सफलता से क्या हुआ, पिघले हुए जो नमक रिएक्टरों में जो है थोरियम का उपयोग जो है वो अब किया जा सकता है, जिससे चौथी पीढ़ी का जो है परमाणु तकनीक जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द बुक द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी विच हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज हैज़ बीन रिटन बाय होम। कह रहा है आपका जो बुक है, ठीक है, बुक का क्या नाम है आपका, तो द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी जो है, कह रहा है कि किसके द्वारा लिखी गई है जिसे बुकर पुरस्कार मिला है। तो यदि हम बात करते हैं लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी की यदि हम बात करते हैं तो ये किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है, जिसको बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ अन्य बुक की बात करते हैं तो अनुपम खेर ने लिखा है क्या, डिफरेंट बट नो लेस। अरुंधति रेड्डी यदि हम बात करते हैं उन्होंने लिखा है हर मदर मैरी कॉम टू मी। अमीश त्रिपाठी की यदि हम बात करते हैं उन्होंने लिखा है द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। अजीज ढिलोन की यदि हम बात करते हैं उन्होंने लिखा है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान। ठीक है, डॉक्टर टी.सी. राव की यदि हम बात करते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर द फर्स्ट दैट साइलेंस टेरर। अशोक चोपड़ा ने लिखा है द मैन हु बिकेम सिनेमा। ऐसे ही आपका सागरिका सरवाजू ने लिखा है द कॉन्शियस नेटवर्क। आर कौशिक ने लिखा है द राइज ऑफ द हिटमैन। ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने लिखा है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। एम.एस. स्वामीनाथन जी ने लिखा है द मैन हु फेड इंडिया। ठीक है, आपका प्रियम्बजा जय कुमार का जो है ब्रेकिंग द ग्लास सेलिंग। शक्ति गुरुगंग का जो आपका ब्रेकिंग द ग्लास सेलिंग। ठीक है, अमित शाह दोनों ने मिलकर लिखा है। ठीक है, और अमित शाह ने द इमरजेंसी डायरीज। कैप्टन एस.एन. अहमद ने 10 पैसे का पोस्ट कार्ड लिखा है। तो ये सब आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, किरण देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है INS इशाक इज व्हाट टाइप ऑफ वेसल दैट वाज इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी। कह रहा है INS इक्षक जो है वो किस तरह का आपका जो है वेसल है जिसको इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं INS इक्षक की तो ये क्या है, एक प्रकार का, तो IS इक्षक की यदि हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार का
लार्ज आपका जो है सर्वे वेसल है, ठीक है, थर्ड आपका है ये लार्ज सर्वे वेसल है, ठीक है। और ये जो है भारत की नौसेना का जो जल सर्वेक्षण क्षमता जो है उसको जो है बढ़ाने के लिए किया गया है, ठीक है। इसको 6 नवंबर 2025 को जो दक्षिणी नौसैनिक कमान है उसको शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें 80% से ज़्यादा जो उपकरण हैं वो स्वदेशी बने हुए हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इसको जो है ना, इसको जो है डिज़ाइन किया गया आपके मैपिंग के लिए, सर्वेइंग के लिए, जो पोर्ट्स वगैरह हैं उनके। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाइड्रोग्राफिक सर्वे डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ इंडियन ओरिजिन इन न्यूयॉर्क। करा न्यूयॉर्क में जो है पहले भारतीय मूल के मुस्लिम मेयर जो है कौन बने हैं। तो यदि हम बात करते हैं अमेरिका में जो है डेमोक्रेट उम्मीदवार कौन, जोबरान मदनानी, जो कि भारतीय मूल के हैं, इंडियन सिटीजन रह चुके हैं, ठीक है, और इंडियन ओरिजिन के हैं, उन्होंने जो है न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के चुनाव में अपना जीत हासिल किया गया है। उन्होंने रिपब्लिकन के जो वहाँ पे कैंडिडेट थे एंड्रू होजोई, उनको हरा करके जो है ये पहले मुस्लिम जो है मेयर जो है इस सिटी के बने हुए हैं, ठीक है। इनका जन्म जो है 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा कंपाला में हुआ था। उनका बचपन युगांडा, दक्षिण अफ्रीका और कतर में भी था, ठीक है। इनके माता पिता जो हैं वो आपके इंडिया से थे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जोरान मदनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द बजट आउटले ऑफ द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन विच इज प्रोमोटिंग द स्वीट रिवोल्यूशन इन इंडिया। कह रहा है भारत में जो है मीठी क्रांति को बढ़ावा दे रहे राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और स्वाद मिशन का जो है बजट जो है कितना वो किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं भारत में जो आपका नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन है उसको प्रमोट करने के लिए 500 करोड़ का जो है बजट आपका जो है, जो कि फाइनेंशियल ईयर जो है आपका 2020-21 से लेकर 25-26 तक जो है एप्लीकेबल है, वो किया गया था, ठीक है। इस मिशन का एम क्या है? तो भारत में मधुमक्खी पालन जो है उसको बढ़ावा देना ताकि जो है निर्यात बढ़े और जो आपका जो फार्मर्स हैं उनका इनकम जो है वो इनहेंस हो, ठीक है। और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? नेशनल बी बोर्ड है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 500 करोड़, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कराए टू कोमोरेट द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द जनजातीय प्राइड ईयर fortnight is being celebrated by the government of India from 1 नवंबर टू 15 नवंबर। कह रहा है किसकी जो 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा जो है 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा जो है मनाया जा रहा है। तो यदि हम बात करते हैं तो भारत सरकार जो है बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मना रही है। और यह जो है पूरे वर्ष भारतवर्ष में जो है जो जनजातीय हैं उनके जो है आगे बढ़ने की जो है एक प्रेरणा देने वाला जो है, ठीक है। इसका समापन जो है 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में होगा, जो कि बिरसा मुंडा जी की जयंती है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है शीतल देवी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट हु हैज बीन द फर्स्ट इंडियन पैरा एथलेटिक टू बी सेलेक्टेड फॉर एन एबल बॉडीज इंटरनेशनल कंपटीशन। कह रहा शीतल देवी जो है किस खेल से संबंधित है जो पहली भारतीय पैरा एथलीट बन गई हैं, जो कि आपका जो सक्षम खिलाड़ी हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चुनी गई हैं। यदि हम बात करते हैं शीतल देवी की, तो ये आपके जो है पैरा आर्चर हैं जिनको जो है पहली बार जो है इंडियन पैरा एथलीट जो है उसने जो है आपके जो एबल बॉडीज इंटरनेशनल टीम है उसमें चुना गया है, ठीक है। ये 18 साल की हैं और ये आर्मलेस, इनका जो है कंधा नहीं है, ठीक है। और ये भारत को जो है बहुत सारे मेडल्स जो है अब तक दिला चुकी हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कुछ फर्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर इंडियन के लिए। तो इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग घाट कहाँ पर बना है? अमरावती में। इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज अयोध्या। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इशू आइडेंटिफाई कार्ड्स फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये आपका तमिलनाडु। वर्ल्ड्स फर्स्ट AI जनरेटेड जीनोम क्रिएटेड बाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं एशियाज फर्स्ट वुमेन्स कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर, तो ये आपका अपोलो है नई दिल्ली में। और इंडिया फर्स्ट फीमेल फाइट मास्टर तो मरियम फातिमा। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्चरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अप्रूव पेड मेंस्ट्रुअल लीव। कह रहा भारत का पहला राज्य जो है जो कि जिसने आपका मासिक धर्म अवकाश देने की सवेतन जो है मंजूरी दी है, मतलब वेतन के साथ। तो यदि कर्नाटक सरकार जो है उसने हाल ही में जो है जो है जेंडर इक्वालिटी के लिए जो है महिलाओं को जो आपका जो है मासिक धर्म की प्रॉब्लम जो होती है, पीरियड्स आते हैं, उसके लिए जो अवकाश देने की घोषणा किया है और उसके लिए भी जो है उनको जो है उसकी सैलरी जो है मिलेगी, ठीक है। और ऐसा करने वाला जो है ये पहला राज्य बन गया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्नाटका।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन सेलेक्टेड एज द मोस्ट जनरस डोनर एज पर द हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025। कह रहा किसे जो है हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 का जो है सबसे उदार जो है दानदाता के रूप में चुना गया है। तो यदि हम बात करते हैं हुरून आपका जो है जो इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 में, उसमें शिव नादार और उनकी फैमिली को जो है मोस्ट जनरस डोनर के रूप में चुना गया है। उन्होंने जो है अपने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,708 करोड़ का दान दिया है, जो कि प्रतिदिन जो औसतन 7.4 करोड़ है। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर शिव नादार एंड फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, जेम्स वॉटसन हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1962 फॉर द डिस्कवरी ऑफ व्हाट डाइड एट द एज ऑफ 97। कह रहा है जेम्स वॉटसन जो कि 1962 में कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार जिनको मिला था, किसकी खोज के लिए मिला था, जिनका फिलहाल में जो है 97 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो यदि हम बात करते हैं तो नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट जेम्स वॉटसन, जिन्होंने जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो डीएनए का है, ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक जो है उसके साथ 1953 में जो है इन्होंने खोजा था। इनका हाल ही में 97 ईयर्स के एज में जो है निधन हो गया है। ठीक है, और इनका ये खोज जो है 20वीं सेंचुरी का सबसे ग्रेटेस्ट जो है साइंटिफिक ब्रेक थ्रू रहा है। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च टू टैकल जेनेटिक डिसऑर्डर। कह रहा है किस राज्य में जो अनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए भारत जो है पहली जनजातीय जीनोम परियोजना लॉन्च किया है। यदि हम बात करते हैं तो भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना जो है गुजरात में लॉन्च की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उनको दूर करना, और आपके जो है जो हेल्थ केयर सर्विसेज वगैरह जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उसमें जो है उसको स्ट्रेंथ करना। तो ये उसका मेन फोकस है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, इंडिया फर्स्ट स्टेट में आप देख सकते हैं, कह रहा है फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट सेबेटिकल लीव स्कीम फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो कह रहा है सरकारी कर्मचारियों के लिए सेबेटिकल लीव जो है योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। ठीक है, आपका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है आपका नेशन वाइड जो स्टार्ट करने वाला पहला स्टेट भी सिक्किम बना है। ठीक है, भारत की पहली एआई युक्त आंगनबाड़ी जो स्टार्ट करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। ठीक है, गाय को राष्ट्रमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य जो है गुजरात बना है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी जो है कहाँ स्थापित की गई है, ये स्थापित की गई महाराष्ट्र में। ठीक है, यदि फर्स्ट स्टेट वेयर इंडियाज फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म, वन सेकेंड, ठीक है, यदि हम बात करते हैं भारत का जो है पहला माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट जो कहाँ स्टार्ट किया गया है, झारखंड में किया गया है। भारत का पहला, यदि हम बात करते हैं आपका टाइगर कंजर्वेशन सेंटर टेम्पल जो है वो तमिलनाडु में बनाया गया है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेट जिसने कुशा मार्ग मिशन जो है उसको इंक्लूड किया है वो आपका गुजरात है। ठीक है, विधानसभा में पहला पंजाबी व गुरुमुखी शामिल करने वाला राज्य पंजाब बना है। ठीक है, और आपका आधार आधारित जो है आपका अनाज वितरण प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य पंजाब बना है ना। ठीक है, और फर्स्ट स्टेट जिसने अपना खुद का जो ओटीटी लॉन्च किया है वो आपका केरला बना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेट जिसने आपका कंप्लीट डिजिटल सर्वे जो है इंप्लीमेंट किया है वो आपका केरला बना है। फर्स्ट स्टेट जो है जिसने जो है आपका सीनियर सिटीजन कमीशन जो है बनाया है वो आपका केरला बना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेट जिसने जो एआई बेस्ड रूट सेफ्टी प्रोजेक्ट और ट्रांसलेशन सिस्टम जो है बनाया है वो उत्तर प्रदेश है। आपका जो है फर्स्ट स्टेट जिसने राइट टू हेल्थ एक्ट जो है अपना इंप्लीमेंट किया है वो आपका कर्नाटका बना है। फर्स्ट स्टेट जिसने नारी अदालत जो है आपका स्टेब्लिश किया है वो मध्य प्रदेश बनाया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेट जिसने स्नो लेपर्ड सेंसस जो किया वो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, आपका फर्स्ट स्टेट जो है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अपना इंप्लीमेंट किया उत्तराखंड। ठीक है, फर्स्ट स्टेट जिसने आपका जो है रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है इंप्लीमेंट किया वो तेलंगाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल इन द मेंस एयर पिस्टल कैटेगरी। कह रहा है कि हाल ही में जो है पुरुषों की एयर पिस्टल श्रेणी में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। यदि हम बात करते हैं तो सम्राट राणा जो है 10 नवंबर को जो है काहिरा में जो है जो ISSF विश्व चैंपियनशिप हो रहा था पुरुषों का, उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और ये एकल खिताब जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सम्राट राणा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स
होस्टेड द फर्स्ट नेशनल बाइनरी कॉन्फ्रेंस ऑफ बिम्स्टेक इंडिया ओशियन रिसर्च नेटवर्क। कह रहा है किस राज्य में जो है बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का जो है पहला द्विवार्षिक सम्मेलन जो है वो हुआ है। तो यदि हम बात करते हैं फर्स्ट बाइनियल बिम्स्टेक इंडिया ओशियन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस की, ये आपको 4 to 6 नवंबर के बीच जो है न्यू दिल्ली में जो है ऑर्गेनाइज किया गया। इस सम्मेलन में जो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देश हैं उनको जो है नीली अर्थव्यवस्था सहयोग को बल मिला। ठीक है, विदेश मंत्रालय की पहली बिम्स्टेक यदि हम बात करते हैं तो ये आपका 2024 में स्टार्ट किया गया। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 2029 स्पेस मिशन ट्रेनिंग इन द यूएस। कह रहा है अमेरिका में 2029 के जो है अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए किसे चुना गया, किस भारतीय को चुना गया है? तो यदि हम बात करते हैं जानवी डोनगेटी जो कि आंध्र प्रदेश की हैं, उनको जो अमेरिकी निजी अंतरिक्ष कंपनी को जो है आपका यूएस प्राइवेट स्पेस कंपनी कौन सा टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्री के द्वारा जो 2029 मिशन के लिए चुना गया है, और ये जो है इस मिशन के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, जानवी डोनगेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। कह रहा है कि हाल ही में जो है किस देश के द्वारा अपना पहला जो है स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया गया है? तो भारत ने जो है अपना पहला खुद का स्वदेशी जो इंडिजीनियस कहते हैं क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप जो है लॉन्च किया गया है। इसका डेवलपर कौन है? आपका आईआईटी बॉम्बे की टीम है। कैपेबिलिटी क्या है? तो ये आपको जो 3D इमेजिंग है उसको जो है डायनामिक मैग्नेटिक फील्ड में जो है परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या है? तो आपके जो सेमीकंडक्टर चिप है उसकी टेस्टिंग वगैरह करना, उसको बनाना। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 रिसेंटली रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मच रिडक्शन इन ट्यूबरकुलोसिस हैज इंडिया रिकॉर्डेड इन द लास्ट डिकेड। कह रहा है 2025 में जो आपका WHO के द्वारा जो वैश्विक टीबी रिपोर्ट जो है आया उसमें भारत जो है कितना आपका जो है कमी 2025 के अनुसार किया हुआ है। तो यदि हम बात करते हैं लास्ट डिकेड के अकॉर्डिंग इंडिया ने जो है 21% जो है टीबी के केसेस में रिडक्शन किया है, जो कि नियरली आपके ग्लोबल एवरेज रिडक्शन जो कि 12% है उसका डबल है। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो सही ऑप्शन 21%, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है आपका विश्व जो आपका WHO है, ठीक है, किस देश को जो है आपका स्लीपिंग सिकनेस जो है उससे मुक्त देश जो है घोषित किया है? तो आपका केन्या को किया है। ठीक है, आपका जो है कौन आपका किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कैंसरकारी घोषित किया है? तो हेपेटाइटिस डी है। ठीक है, WHO ने हाल ही में जो है वर्ष 2030 के लिए सभी जो आपके जो एफोर्डेबल विजन केयर्स हैं उसको सुनिश्चित करने के लिए आपका जो है ग्लोबल स्पेस 2030 की शुरुआत की है। आपका जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है किस देश को आधिकारिक तौर पर जो है ट्रिकोमा मुक्त घोषित किया है? तो वो आपका सेनेगल है। ठीक है, आपका WHO द्वारा जो है मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बना है? तो आपका सूरीनाम है। ठीक है, आपका माँ से बच्चे तक HIV संक्रमण समाप्त करने के लिए WHO की गोल्ड टियर स्थिति प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? बोत्सवाना बना है। ठीक है, किस देश को जो है ट्रिकोमा उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणन प्रदान किया गया? तो इंडिया को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज नियोमा एयरबेस इनॉग्रेटेड बाय एयर चीफ मार्शल AP सिंह। कह रहा है आपका जो है किस स्थान पर एयर चीफ मार्शल AP सिंह के द्वारा जो है नियोमा एयरबेस का उद्घाटन किया गया? तो यदि हम बात करते हैं एयर चीफ मार्शल AP सिंह के द्वारा जो है पूर्वी लद्दाख में नियोमा एयरबेस जो है उसका उद्घाटन किया गया। ये एयरबेस जो है हमारे लिए रणनीतिक रूप से चीन की सीमा पर सबसे करीब है, जो कि 13,700 फीट ऊंचाई पर है। ठीक है, जिसको दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस भी कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे है? पूर्वी लद्दाख में है। इस एयरबेस का नाम क्या है? मूड न्योमा एयरबेस। ठीक है, और वायुसेना प्रमुख हमारे एयर चीफ मार्शल AP सिंह द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। अच्छा, यहाँ पर कुछ आर्म फोर्सेस का देख सकते हैं। यदि हम सुप्रीम कमांडर की यदि हम बात करते हैं तो कौन है? हमारी राष्ट्रपति होती है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करते हैं तो अमरप्रीत सिंह 28 हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात करते हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी जो कि 26 हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की यदि हम बात करते हैं तो उमेश द्विवेदी जी जो कि 30वें हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं जो कि दूसरे हैं। ठीक है, DG मिलिट्री ऑपरेशंस के DGMO की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जी हैं। तो ये भी आपको याद में रखना है। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन लद्दाख हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ
उत्तर प्रदेश म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिगुल गॉट द जीआई टैग? कह रहा है कि आपका जो उत्तर प्रदेश के किस जिले का जो है वाद्य यंत्र बिगुल है जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, यदि हम बिगुल की बात करते हैं तो यदि हम इस इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, बिगुल क्या है? एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जो कि एक फ्रीडम हिस्ट्री, जो हमारी इंडिया की फ्रीडम हिस्ट्री रही है उसका एक सिंबल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और 1857 की जो हमारी क्रांति थी, जो 1857 का जो रिवोल्ट था, ठीक है, उसमें जो है बिगुल जो है एक स्वतंत्रता संग्राम में जो है अपने एक आह्वान के लिए जो है यूज में लाया जाता था, जिसका जीआई टैग जो है मेरठ डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में उसको मिला हुआ है। ठीक है, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ जीआई टैग्स आप लोग देख सकते हैं, जैसे ओजोफेनी जो कि एक लिकर है जिसका आपका गोवा को मिला हुआ है। ठीक है, जो सांगरी बीन है वो राजस्थान को मिला हुआ है। ठीक है, अमलसद चीकू है जो कि गुजरात को मिला हुआ है। राइंडिया सिल्क और खसी हैंडलूम जो है ये आपको मेघालय को मिला है। इमरती का जौनपुर को मिला है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट आपको अहमदाबाद को मिला है। ट्रेडिशनल एक ड्रेस है जिसका नाम है रिगानी पचरा जो कि त्रिपुरा को मिला है। सितार और तानपुरा की यदि हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र को मिला है। ठीक है, कुंभाकोणम बेटल लीफ की बात करते हैं तंजौर को मिला है। आपका थोलई फ्लावर गार्डलैंड की यदि हम बात करते हैं कन्याकुमारी को मिला है। विलो बैट की यदि हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर। और हैंडलूम प्रोडक्ट रे इंडिया जो है आपका मेघालय को मिला है। तो ये जीआई टैग्स भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है गरुड़ा एयरफोर्स एक्सरसाइज वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन नवंबर 2025? कह रहा है कि इंडिया और किस कंट्री के बीच में जो है नवंबर 2025 में गरुड़ा एयरफोर्स एक्सरसाइज जो है आयोजित हुआ था। तो यदि हम गरुड़ा एक्सरसाइज की बात करते हैं तो ये एक्सरसाइज आपका जो है 16 टू 27 नवंबर 2025 में इंडियन एयरफोर्स और आपके जो फ्रेंच एयर फोर्स है और स्पेस फोर्स है उसके, ठीक है, उन दोनों को ज्वाइंट रूप से जो है ये गरुड़ा एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया। ठीक है, जब लोकेशन की बात करते हैं तो ये कहाँ पर हुआ? तो मोंटी डे मार्सन एयरबेस जो कि आपका कहाँ पे है? लैंड्स फ्रांस में है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि दोनों जो वायुसेनाएं हैं उनके बीच को रिलेशन को मजबूत करना, ठीक है, और उनके बीच जो है डिफेंस को बढ़ाना। ठीक है, और इसमें इंडियन एयरफोर्स के जो सुखोई 30 MKI जो आपके जो है विमान है वो हिस्सा लिए थे। ठीक है, वो पार्टिसिपेट किए थे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट स्टेट अंडर द नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024? कह रहा है नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024 में किस स्टेट जो है उसको जो है आपका जो है बेस्ट स्टेट जो है आपका घोषित किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो जो हमारा महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र जो है उसने जो आपका नेशनल वाटर अवार्ड 2024 है उसमें फर्स्ट रैंक जो है वो हासिल किया है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं तो ये पुरस्कार जो है जो हमारे जल शक्ति मंत्री कौन CR पाटिल जो हैं उनके द्वारा अनाउंस किया गया। ठीक है, गुजरात आपका दूसरे पर रहा और हरियाणा इसमें तीसरे पर रहा। ठीक है, और ये अवार्ड जो इनिशिएट किया गया सबसे पहले 2018 में आपका डिपार्टमेंट ऑफ वाटर एंड रिसोर्स के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। अब कुछ करंट अफेयर्स आप लोग महाराष्ट्र से रिलेटेड देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यदि हम बात करते हैं 5 सी पोर्ट्स जिनको जो इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग आपका फ्लैग मिला वो आपके महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, जो आपका गणेश उत्सव जो महाराष्ट्र में होता है उसको जो है स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, सत्वारी वहाँ की एक विलेज है जिसको भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज जो है बनाया जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्टेशन जो महाबालेश्वर में हाथ रिक्शा को जो है अमानवीय प्रथा बताते हुए इसे बंद करने और उसकी जगह आपका जो 16 रिक्शा योजना है उसको लागू करने के लिए आदेश दिया है। हाथ रिक्शा बंद होगा वहाँ पर। ठीक है, यदि हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं और आपका पोल्ट्री फार्म जो है उसको एग्रीकल्चर स्टेटस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं कह रहा है विच स्टेट अप्रूव द एंटी कॉपिंग एग्जामिनेशन बिल? तो यदि एंटी कॉपिंग विधेयक की बात करते हैं तो महाराष्ट्र ने लागू किया है। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट अंडर सी टनल महाराष्ट्र में बना है। इंडिया का फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी जो है महाराष्ट्र में बना है। ठीक है, और महाराष्ट्र ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में लागू करने का घोषणा किया है। ठीक है, पिंक ई रिक्शा स्कीम जो है महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। और भारत की GDP में जो है सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन देने वाला स्टेट भी महाराष्ट्र है। ठीक है, भारत के सबसे
डीपेस्ट लार्जेस्ट यदि हम बात करते हैं डीप वाटर पोर्ट की यदि हम बात करते हैं तो वो महाराष्ट्र में इनोग्रेट किया गया है। और जो काऊ है, जो गाय गौ को है, उनको जो है पहली बार राष्ट्रमाता का दर्जा देने का जो है राज्य के में वो उपाधि, राष्ट्रमाता की उपाधि महाराष्ट्र ने दिया है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ न्यूज़ थे, आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैंडेड ओवर द फर्स्ट ह्यूमन रेटेड L-110 विकास इंजन इसरो टू इसरो। कह रहा है कि इसके द्वारा जो इसरो को पहला मानव रेटेड जो है L-110 जो आपका विकास इंजन जो है वो सौंपा गया है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं तो गोदरेज एयरस्पेस, किसने, गोदरेज एयरस्पेस ने जो है जो इसरो है उसको पहला मानव रेटेड आपका L-110 इंजन जो है वो सौंपा है, जो कि गगनयान जो मिशन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस इंजन के यदि उपयोग की बात करते हैं तो ये अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा जो है, जो अर्थ की ऑर्बिट है उसमें लाने का काम करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है किसने जो है ओवर किया, तो गोदरेज स्पेस ने किया, एरोस्पेस ने किया। ठीक है, किसे किया, तो इसरो को किया। इंजन का टाइप क्या है, ह्यूमन रेटेड L-110 विकास इंजन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर सही ऑप्शन की, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोदरेज एरोस्पेस। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसरो की यदि हम बात करते हैं उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1969 में हुआ। इसका यदि हम मुख्यालय की बात करते हैं, हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो बेंगलुरु कर्नाटका में है। और इसके यदि हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वी नारायणन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन फ्यूल लेवी। कह रहा है कि किस देश ने पहली बार जो ग्रीन फ्यूल लेवी जो है वो लॉन्च किया है। तो यदि हम बात करते हैं तो सिंगापुर दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने ग्रीन फ्यूल लेवी जो है वो आपका लॉन्च किया है। ठीक है, और ये लेवी की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जो है अगले ही साल से जो है सिंगापुर के आपके जो पैसेंजर डिपार्टिंग है, ठीक है, उन यात्रियों का जो किराया होता है उस पर लागू हो जाएगा। ठीक है, ताकि आपका जो अस्थायी विमानन ईंधन है वो खरीदने में मदद मिल सके। तो ये एक नया टैक्स जो है एक प्रकार से लगाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर अगेंस्ट नार्को टेररिस्ट। कह रहा है कि नार्को आतंकवादियों के खिलाफ जो है ऑपरेशन सर्दर्न स्पीयर जो है वो लॉन्च करने वाला देश कौन सा है। यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो रक्षा सचिव हैं कौन, वो वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेगसेथ जो है, उन्होंने आपका ऑपरेशन सार्दर्न स्पीयर जो है उसका अनाउंसमेंट किया है, जो कि कैरेबियन और दक्षिण अमेरिका में एक बड़ा सैन्य अभियान है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना और जो नार्को आतंकवादी हैं उनको सफाया करना, जिससे जो आपका जो कोकीन वगैरह की तस्करी होती है उसको रोका जा सके। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अमेरिका हो जाएगा। कुछ यहाँ पर मेजर ऑपरेशंस आप लोग देख सकते हैं। एक ऑपरेशन है ऑपरेशन व्हाइट कॉलर, जो कि हमारे डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने जारी किया था। ऑपरेशन सिंदूर आपको पता है इंडिया ने पाकिस्तान पर किया था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन ब्राह्मण की यदि हम बात करते हैं तो आपका म्यांमार में, ऑपरेशन ब्रह्मा की यदि हम बात करते हैं म्यांमार में हुआ। ऑपरेशन कावेरी जम्मू एंड कश्मीर की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका ऑपरेशन कावेरी जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। ऑपरेशन नदार की यदि हम बात करते हैं तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर में। ऑपरेशन शिवा की बात करते हैं तो अमरनाथ यात्रा के लिए हुआ। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में। ऑपरेशन ओलिविया की यदि हम बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। इस तरह हम बात करते हैं ऑपरेशन वेब स्नाइपर की बात करते हैं तो आपका यूक्रेन के द्वारा। ऑपरेशन चिस्फास की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका इंटरपोल के द्वारा साइबर अपराध से निपटने के लिए। ऑपरेशन राइजिंग लॉन्च की यदि हम बात करते हैं इजराइल के द्वारा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान के द्वारा। ऑपरेशन सिंध, तो जो इजराइल ईरान युद्ध जो हो रहा था, ठीक है, तो वहाँ पर जो युद्ध में फंसे भारतीय हैं उनको निकालने के लिए जो है आपका ऑपरेशन सिंध लॉन्च किया गया। ठीक है, ऑपरेशन मिडनाइट वो अगेंस्ट ISIS लॉन्च किया गया। ऑपरेशन बरगाह अल फतह जो है ईरान ने जो है कतर के अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाया इसके तहत। ठीक है, ऑपरेशन मोजाक की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका एंटी टेररिज्म ऑपरेशन है। ऑपरेशन अलर्ट राजस्थान और मेघालय बॉर्डर पे किया गया। ठीक है, ऑपरेशन फॉल्कन असम में हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द सेविलियर अवार्ड फॉर फ्रांस। कह रहा है फ्रांस का जो है सेविलियर अवार्ड जो है वो हाल ही में किसे प्रदान किया गया है। तो यदि हम रिसेंटली बात करते हैं तो हाल ही में जो है जो कि आपका एक आर्ट डायरेक्टर है जिनका नाम क्या है, ठोटा थर्नी को जो है फ्रांस के जो है वहाँ का सबसे आपका एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसका नाम है आपका
ठीक है, सेवेलियर पुरस्कार जो है वो आपका जो है मिला है हाल ही में, ठीक है। और उन्हें कला और सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले भी कई भारतीय, जिसमें ऐश्वर्या राय हैं, शाहरुख खान है, रोशनी नादर हैं, ठीक है, अडेल जे अल्बर्ट है, इन सबको मिल चुका है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन थोटा थरानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, रविंद्र जडेजा हैज बिकम विच क्रिकेटर टू स्कोर 4000 रन्स एंड टेक 300 प्लस विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। कह रहा है कि जो है रविंद्र जडेजा जो टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 प्लस विकेट लेने वाले जो है दुनिया कौन से खिलाड़ी बने हैं। यदि हम बात करते हैं तो हमारे इंडिया का ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जो हाल ही में चौथे क्रिकेटर जो है अपनी टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में बने, जिन्हें 4000 रन भी बनाए और 300 प्लस विकेट भी लिया हुआ है, ठीक है, जो कि इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो कोलकाता टेस्ट हुआ वहाँ पर ये माइलस्टोन हासिल किया, ठीक है। इससे पहले 3 लोग जो है, जिसमें आपके जो है कपिल देव हैं, इयान बोथम और डेनियल विक्टोरी हैं। यदि भारत में बात करते हैं तो ये आपके कपिल देव के बाद दूसरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन डी हो जाएगा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन इज वर्ल्ड डे फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एब्यूज एंड वायलेंस ऑब्जर्व्ड। कह रहा है आपका जो बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा रोकथाम और उपचार के लिए, ठीक है, आपका विश्व दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। यदि हम बात करते हैं जो आपके चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, एब्यूज़ है, वायलेंस है, इन सब को रोकने के लिए आपका जो है जो 18 नवंबर को जो है आपका UNGA, जो आपका UN का जनरल असेंबली है, उसके द्वारा अप्रूव करके ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इस दिवस का नाम है वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एब्यूज एंड वायलेंस। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विल द 20th इंटरनेशनल त्रिपिटका चैंटिंग फेस्टिवल बी स्टार्टेड। कह रहा है किस स्थान पर 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह जो है वो किया गया। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका 20वां जो इंटरनेशनल त्रिपिटका चैंटिंग फेस्टिवल जो है वो आपका 2 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर 2025 को जो है आपका महाबोधि टेम्पल आपका बोधगया में होगा, ठीक है। यदि हम इस स्थान की बात करते हैं, आपका ये त्रिपिटक जप द्वारा जो घोषित किया गया, जिसमें जो है विश्व भर के जो बौद्ध भिक्षु हैं वो शामिल होंगे, ठीक है। और यदि हम कुछ त्रिपिटक से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करते हैं तो त्रिपिटक क्या है। यदि हम त्रिपिटक बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 3 पटरी या 3 टोकरियाँ, इसका अर्थ होता है, ठीक है। और इसमें 3 चीज क्या क्या है, इसमें आपका सुत पिटक है जो कि बुद्ध का उपदेश है, विनय पिटक सन्यासी जीवन के नियम है, और अभिधम पिटक की यदि हम बात करते हैं इसमें दार्शनिक और विश्लेषणात्मक व्याख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बोधगया, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट हैज कैम्ब्रिज डिक्शनरी चूजन एज इट्स वर्ड ऑफ द ईयर ऑफ 2025। कैम्ब्रिज ने कह रहा है कि आपका वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना है। तो यदि हम बात करते हैं तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर आपका पैरा सोशल जो एक शब्द है उसको चुना है, ठीक है। मतलब एक तरफा भावनात्मक रिश्तों को दर्शाता है, जो लोग सेलिब्रिटी वगैरह जो इन्फ्लुएंस वगैरह से जो अटैचमेंट उनकी होती है उसको बताता है, ठीक है, जिनसे वो कभी मिले भी नहीं होते, उसको कहते हैं पैरा सोशल। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड ऑस्ट्रेलियाज प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द 2025 F1 सीजन। कह रहा है आपका जो है किसे F1 सीजन 2025 में जो है उनके परफॉर्मेंस के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया का डॉन पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। यदि हम बात करते हैं तो ऑस्कर पियास्त्री जो है उसको ऑस्ट्रेलिया का जो है प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड 2025 जो है उससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये पुरस्कार उन्होंने 2025 का जो फार्मूला सीजन 1 है उसमें उनके परफॉर्मेंस जो है उसके लिए मिला हुआ है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में जो है सबसे बड़े खेल सम्मानों में से जो कि एक है, ठीक है, जो कि स्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम जो है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्कर पियास्त्री, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, इन विच स्टेट हैज़ द इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल 2025 बीन इनॉग्रेटेड। कह रहा है किस राज्य में जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का जो है इनॉग्रेशन हुआ है। तो यदि हम बात करते हैं तो जो आपका गवर्नर ऑफ हरियाणा जो है, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने जो है आपका सरस एवं स्किल मेले का उद्घाटन किया। और इसके साथ ही 1 दिसंबर 2025 को जो है 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ किया गया,
ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 की यदि हम बात करते हैं, उसके लिए इंग्लैंड को साझेदार देश और मध्य प्रदेश को साझेदार राज्य घोषित किया गया है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, हरियाणा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री विल होस्ट द COP31 क्लाइमेट समिट 2026। कह रहा है कौन सा देश जो है 2026 में जो COP31 जो है क्लाइमेट समिट जो है अपना आयोजन करेगा। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो तुर्की है जो कि 2026 में COP31 जो क्लाइमेट समिट है उसका आयोजन करेगा, और ये आपका तुर्की का जो अंताल्या शहर है वहाँ पर आयोजित होगा, ठीक है। और इस वार्ता का नेतृत्व जो करेगा वो ऑस्ट्रेलिया करेगा, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका तुर्की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैन डीप सी सबमरीन। कह रहा है कि भारत द्वारा विकसित जो है पहली मानव युक्त डीप सी सब जो आपका सब मरीन है, ठीक है, सबमर्सिबल जो सबमरीन है उसका जो है क्या नाम है। तो यदि हम बात करते हैं तो मत्स्य 6000 जो है, जो कि आपका इसमें 3 लोग बैठने की क्षमता है, और ये 6000 मीटर गहराई तक जो है जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो आपका जो है जो समुद्री जीवन है, जो खनिज है, उन सब का मूल्यांकन करना है, ठीक है। और इस परियोजना का यदि हम नेतृत्व कौन किया है, तो आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी है उसने किया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मत्स्य 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज। कह रहा है इसमें से किसको जो है इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो माइकल बैचलेट जो है उनको जो है माइकल बैचलेट की यदि हम बात करते हैं जो कि पहली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र की जो है पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त भी रही हैं, उनको जो है 20 नवंबर 2025 को जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये पुरस्कार कांग्रेस के संसदीय दल की अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी उनके द्वारा उनको प्रदान किया गया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मिशेल बैचलेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन विच एयर शो द फाइटर जेट तेजस क्रैश्ड एंड द पायलट डाइड। कह रहा है किस एयर शो में जो है फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया और पायलट की मौत हुई। यदि हम बात करते हैं तेजस के क्रैश की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका दुबई एयर शो जो है जहाँ पर आपको इंडिया को एक मेजर सेटबैक मिला, जहाँ पर तेजस क्रैश हो गया, ठीक है। और दुबई एयर शो में जो अंतर्राष्ट्रीय विमानों का प्रदर्शन किया जा रहा था, जहाँ दुनिया की बहुत सारे एरोस्पेस कंपनियां शामिल थी, वहाँ पर ये घटना हुआ जो कि एक बहुत बड़ा झटका है इस चीज़ के लिए, ठीक है। जो कि इंडिया की खुद की बनाई हुई जो है आपका जो है 4.5 जनरेशन का एक आपका जो फाइटर एयरक्राफ्ट था। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दुबई एयर शो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका हु वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2025। कह रहा है मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल जो है किसने जीता। यदि हम बात करते हैं तो फातिमा बोस फर्नांडीज जो है जो कि मैक्सिको से हैं, उन्होंने जो है मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल जीता है, ठीक है। सेकंड प्लेस जो है थाईलैंड की प्रणवी सिंह को मिला, ठीक है। और इंडियाज़ की मनिका विश्वकर्मा जो है वो टॉप 30 में पहुंची थी, लेकिन वो वजह टॉप 12 में जगह नहीं बना पाए, ठीक है। और ये आपका सेरेमनी थाईलैंड में हुआ। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फातिमा बोस फर्नांडीज, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इंडिया की यदि हम बात करते हैं मिस यूनिवर्स में तो आपका सुष्मिता सेन रही हैं, लारा दत्ता रही हैं 2000 में, और 2021 में हरनाज संधू रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज ए फुल टाइम मेंबर ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कह रहा है किसे केंद्र सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। यदि हम बात करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने संदीप प्रधान जो है उनको फुल टाइम मेंबर जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि सेबी है उसका नियुक्त किया गया है, ठीक है। वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस से जो है IRS के अधिकारी रह चुके हैं, ठीक है। और ये 3 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संदीप प्रधान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग। कर रहा है वर्ल्ड बॉक्सिंग के न्यू प्रेसिडेंट जो है कौन बने हैं। तो यदि हम बात करते हैं तो कजाकिस्तान के आपके गुन्नाडी गोरोवल्किन जो है उनको जो है जो कि पूर्व मुक्केबाजी चैंपियन भी रहे हैं, उनको 21 जनवरी 2025 को जो है आपका वर्ल्ड बॉक्सिंग जो है उसका प्रेसिडेंट बनाया गया है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गेनाडी गोलोवकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हेन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड। कर रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे आपको कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको पता है 26 नवंबर आपका 1949 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया था।
संविधान सभा द्वारा, तो इसी दिवस को जो है हमारा आपका संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच कंट्री वॉन द सेकंड कॉन्सिक्यूटिव वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप। कह रहा है कि लगातार दूसरा जो है वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप जो है किस टीम ने जीता है। तो यदि हम बात करते हैं तो भारत की महिला जो टीम है उसने चीन को फाइनल में 25-28 से हराकर लगातार दूसरा जो है महिला कबड्डी विश्व कप जीता है। ठीक है, और इसका आयोजन ढाका बांग्लादेश में हुआ। ठीक है, यदि हम इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जनवरी 2004 में हुई। मुख्यालय कहाँ है? जयपुर राजस्थान। अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार तिवारी। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है नेम द मास्कट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025। का है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का मास्कट क्या है। तो यदि हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के, तो उसका मास्कट जो है आपका कैमल है, जहाँ पर एक जोड़ी है कैमल्स का, उसको दिखाया गया है। ठीक है, जहाँ एक जोड़ी दिखाया गया है और उस पर नाम लिखा गया है खम्मा और घड़ी लिखा है, जो कि राजस्थान का जो है एक अभिवादन शब्द है। सही सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और वहाँ का राज्य पशु भी है। कुछ मास्कट आप लोग देख सकते हैं, जैसे आपका जो 12th आपका एशियन हॉकी कप जो हुआ उसमें जो है चांद आपका मास्कट था। ठीक है, आपका जो फर्स्ट खेलो इंडिया आपका जो है जो वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल रहा उसका जो है क्या रहा? हिमालयन किंगफिशर रहा। आपका बिहार में जो आयोजित आपका एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप हुआ वहाँ पर अशोक था। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर गज सिंह है। ठीक है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभांकर क्या है? तेजस और तारा है। खेलो इंडिया पैरालंपिक्स जो आपका पैरा गेम्स है 2025 का, उसका क्या है? उज्ज्वला है। ठीक है, आपका 38वां राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर जो है क्या है? आपका मौली। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर विराज। ठीक है, नवंबर 2024 तक बिहार के राजगीर में जो आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 था उसका क्या था? गुड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट दैट वाज लॉन्च बाय पीएम मोदी। कह रहा है कि पीएम मोदी द्वारा जो है लॉन्च इंडिया का पहला प्राइवेट जो है जो आपका डेवलप्ड जो कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट है। ठीक है, उसका नाम क्या है? तो यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में जो है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है हैदराबाद में स्काई रूट एरो स्पेस के जो इन्फिनिटी कैंपस है उसके द्वारा जो है पहला ऑर्बिटल रॉकेट जो है जो कि आपका प्राइवेट बनाया गया है उसका लॉन्च किया। ठीक है, इसका जो है भारत का जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो है बहुत बड़ा जो है ओपनिंग एक तरीके से माना जाता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही ऑप्शन विक्रम-1 हो जाएगा। ठीक है, किसको लॉन्च किया गया? विक्रम-1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आपका रेड प्लैनेट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। कह रहा है आपका हर साल जो है किस दिवस को जो है आपका रेड प्लैनेट डे मनाया जाता है। तो हम रेड प्लैनेट डे की बात करते हैं, ये आपका 28 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, रेड प्लैनेट डे जो है हर साल 28 नवंबर को मनाया जाता है। लाल ग्रह दिवस नासा का अंतरिक्ष जो है यान मेरिनर 4 के प्रक्षेपण को याद करने के लिए बनाया जाता है, जिससे आपके मंगल ग्रह के प्रति जागरूकता को बढ़ाया जा सके। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा जो है करंट अफेयर्स का पीडीएफ है जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को ये पीडीएफ पे मिल जाएगा जिसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं और हमारे सिविल की गोली ऐप पर जा करके आप लोग एज ए टेस्ट इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अदर मंथ्स के भी ऐसे करंट अफेयर्स आपको आते रहेंगे। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन लोगों को वीडियो जो हेल्पफुल हो उसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।